नूह में कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने और मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। खेड़ला स्थित सद्भावना मंडप में आयोजित बैठक में प्रदेश प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने का संदेश दिया। राव नरेंद्र सिंह ने भाजपा पर मतदाता सूची में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पूरी सतर्कता के साथ मतदाता सूची की निगरानी करेगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही ब्लॉक स्तर पर भी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे और आगामी चुनावों की तैयारियों को और तेज किया जाएगा। ग्राउंड जीरो न्यूज के लिए नूह मेवात से बबीता वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, जब से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस को नई प्रभारी के रूप में श्री संजय दत्त जी ने मिले हैं, चार्ज लिया है, तब के बाद में सभी साथियों से सबसे पहले जनरल बॉडी की मीटिंग हुई चंडीगढ़ के अंदर। उसके बाद में हमारे सांसद साहिबान, विधायक साथी, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष साहिबान और फ्रंटल जो संगठन है हमारे, उन सब के प्रमुखों से प्रभारी जी ने चंडीगढ़ में मुलाकात की। जब ये बैठ के प्रभारी जी का हमारा ये फैसला हुआ कि जिला के अंदर जाकर के जो साथी चंडीगढ़ नहीं आ पाए हैं या दिल्ली नहीं पहुंच पाए, उनसे मिलने के लिए जिलों में ही जाके प्रोग्राम बनाएंगे। जिले में आकर के जिला कांग्रेस कमेटी से मिलेंगे। उसके बाद में तमाम विधानसभा के लोगों से 2-2 घंटे बैठ के उनसे राय लेंगे, मशवरा लेंगे, उनसे उनकी बात सुनेंगे और अपनी बात कहेंगे। इस क्रम के अंदर हमने 19 जुलाई को प्रोग्राम शुरू किया था और उस दिन हमने फर्स्ट फेज में 5 जिले कवर करे: पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल। इस तरह सेकंड फेज जो शुरू हुआ है उसके अंदर हमने परसों फरीदाबाद में थे, कल पलवल में थे, आज हम नूह मेवात के अंदर हैं, कल रेवाड़ी में होंगे, परसों गुड़गांव में होंगे। इस सेकंड फेज का कार्यक्रम है। इस तरह से हमारा कार्यक्रम है कि इस महीने के अंदर आखिरी तक तमाम पूरे हरियाणा के सभी जिलों के अंदर जाके सभी हम विधानसभाओं के साथियों से, नेताओं से, कार्यकारिणी से, ब्लॉक अध्यक्षों से, सबसे व्यक्तिगत 1 to 1 मुलाकात होगी, उनकी बात सुनी जाएगी। मुख्य रूप से पर्पज ये की है संगठन को मजबूत बनाया जाए और संगठन को निचले स्तर तक लेकर जाए। जिला अध्यक्ष बन चुके हैं, कार्यकारिणी बन चुकी है, ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए हैं, ब्लॉक की कार्यकारिणी बनाई जा रही है, मंडल अध्यक्ष बनाए जाएंगे, ग्राम कमेटी बनेगी, शहर में शहर वार्ड कमेटी बनेगी और इसी प्रकार से फिर बूथ लेवल तक मजबूत कमेटी बनाई जाएगी ताकि बूथ के ऊपर मजबूत हमारा साथी, हर बूथ पे कम से कम 10-10 मजबूत साथी हो ताकि मजबूती से वोटों को डलवाए जा सके और पार्टी के पक्ष में मतदान कराए जा सके। तो ये सारे कार्यक्रम है। उसके बाद में सितंबर के महीने में हमने प्रोग्राम बनाया है, हर ब्लॉक के अंदर जाकर के ब्लॉक लेवल का हम सम्मेलन करेंगे, उनसे मिलेंगे ब्लॉक के साथियों से, तो जिलों में भी नहीं आ रहे, फिर ब्लॉक में जाकर के मिला जाएगा। तो इस तरह से कार्यक्रम बनाया गया है। एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया प्रदेश में चल रही है एसआईआर की। एसआईआर की जहां तक हमें जानकारी मिली अभी कि हिंदुस्तान के अंदर जहां बंगाल में, बिहार में सबसे ज्यादा वोट कटे गए, अगर तीसरा कोई स्टेट आ रहा है तो हरियाणा आ रहा है, ज्यादा वोट काटे जा रहे हैं। तो इसलिए हमारी कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए आने वाली 8 तारीख को सोनीपत में प्रदेश स्तरीय हमने कार्यशाला का आयोजन रखा है, वर्कशॉप, और उसके अंदर भी हमने सभी एमपीज, एमएलए, जिला अध्यक्ष और उन सब लोगों को बुलाया गया है जो एसआईआर से विशेष संबंध रखते हैं। बीएलए 1B को बुलाया गया है ताकि वो जांच करके और बातों को अच्छी तरह समझ सके। दिल्ली से भी कुछ स्पेशलिस्ट आएंगे जो और अपनी तरफ से इसमें उनको अच्छी बातें बताएंगे किस तरह से हमें तैयारी करनी है। और हमने प्रदेश लेवल पे भी कमेटी बनाई। उन कमेटियों के अंदर खुद हमारे कमेटी में सीनियर लोगों को लिया गया है। जैसे हमारे यहाँ बैठे हैं भाई आफ्ताब जी को हमने मेवात और अंबाला 2 जिले दिए गए। तो इस तरह से सभी साथियों को पूरे हरियाणा को जोन में बांटा गया है और पर्पज यही है कि मैं किसी भी तरह हर व्यक्ति का सही वोट रहना चाहिए, गलत वोट जुटने न पाए। जो नए वोट बन रहे हैं 18 साल के बेटा बेटी या जो बच्चे आ रहे हैं शादी होके, उन सबके वोट बनाए जा सके। जो डेथ हो गए हैं, ट्रांसफर हो गए हैं, डुप्लीकेट है, उनका वोट काटा जा सके। ये कांग्रेस हमेशा संविधान में विश्वास रखती है और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में प्रक्रिया अपना मजबूत करती है। इसी तरह से अब ये एसआईआर कार्यक्रम में 24 तारीख तक बीएलओ ने फार्म बांटे, वापिस आ गए, लेकिन अब 30 अगस्त तक का है, हमें ऑब्जेक्शन उसमें देंगे। तो इसलिए उसमें फार्म 6, 7 और 8 की जो प्रक्रिया है
ताकि वो हम साथियों को समझाए किस प्रकार से आपका वोट अगर नहीं बना हो तो आप ये फॉर्म भरिए, गलत वोट आ गया है तो उसके लिए शिकायत कीजिए, ताकि और सक्रियता से काम किया जा सके। ये भी प्रदेश कांग्रेस बड़ा इस विषय में एक्टिव रूप से हम काम कर रहे हैं। शहर की बात करें तो सबसे ज्यादा वोट हो, चौथागढ़ की बात करें, गुरुग्राम की बात करें तो मुंगेर जिले में सबसे ज्यादा वोट होगा, वो प्रतिशत रहा है क्या है? देखिए, हमने इस बात की हमें पूरी आशंका है कि जहां कांग्रेस का मजबूत गढ़ है और जहां इस इलाके के लोग कांग्रेस पार्टी में पूरी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, प्यार रखते हैं, वहां जरूर भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ करने की कोशिश करेगी। इसलिए हमारे साथी, हमारे नेता कार्यकर्ता बड़े सचेत हैं यहाँ पूरी तरह से, और वो मजबूती से इस बात का ध्यान रखेंगे, और कोई बात हुई तो हम इसके लिए पूरी तरह से जिला प्रशासन को या प्रदेश लेवल के ऊपर भी इस बात को उठाएंगे।